कि आप जो आशा कार्यकर्ता हैं, जिनको प्रोत्साहन राशि मिलती रहती है, केंद्र सरकार की तरफ से जो प्रोत्साहन राशि मिलती है। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं मिस्टर राजा सुमित का न्यूज। दोस्तों, आज के इस खबर में जानेंगे कि आशा कार्यकर्ताओं के लिए लेकर के जो कैबिनेट में प्रस्ताव रखा जा रहा है, उसमें आखिरकार क्या निर्णय निकल करके आ रही है, इसके बारे में मैं आप सभी को रूबरू कराने वाला हूं। जैसे कि मैं आप सभी को बता दूं, यहाँ पर जो गूगल पर लिख करके आया है कि राज्य के संविदा कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन को लेकर के कैबिनेट में प्रस्ताव रखा गया है, जिसमें आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी, रसोइया, सेविका, सहायिका और वैक्सीन कुरियर को भी शामिल किया गया है। तो चलिए जान लेते हैं सबसे बड़ी खबर जो आशा कार्यकर्ताओं के लिए निकल करके आ रही है कि जो उन लोगों को लगातार जो पेमेंट को लेकर के बात चलता है, वो अभी तक जो 5-6 माह से उन लोगों को पेमेंट को रोका गया है, उसमें जो वृद्धि करने का ऐलान किया गया है। आखिरकार ये जो रोका गया है पेमेंट, इसमें उन लोगों को वृद्धि कर करके मिलेगी या जो पेमेंट मिलता है वही मिलेगा, इसको लेकर के आज चर्चा करने वाले हैं। तो आप सब इस वीडियो में बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो चलिए आज की ये प्रस्तुत जो खबर है मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। यहाँ पर लिखा गया है, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए नई वेतन मान योजना को लेकर के मंजूरी देने का ऐलान किया गया है। लगातार संसद में इसको लेकर के चर्चा किया जा रहा है कि सरकार जो आशा कार्यकर्ताओं को आश्वासन दे देती है और उन सभी को मांग को स्वीकार नहीं करती है, इसी को लेकर के चर्चा कर रहे हैं, जिसमें आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी अच्छी खबर सामने निकल करके आ रही है, जिसमें सरकार ने उनके लिए वेतनमान योजना और मंजूरी देने का भी निर्णय ले रही है। आप लोग को मैं वीडियो दिखा रहा हूं, आप लोग वीडियो देखिएगा। इस वीडियो में मैं संसद में हुई बात को भी दर्शाने वाला हूं और उसमें जो सभी मंत्री मिल करके आशा कार्यकर्ता के ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं कि आशा कार्यकर्ता को पेमेंट में बढ़ोतरी की जाए, उनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने का भी निर्णय लिया जाए। यूट्यूब पर लगातार इसका वीडियो आप लोग देख पा रहे होंगे, जिसमें सभी आशा कार्यकर्ताओं को बारे में लगातार खबर आ रही है। इसमें जो कि संसद में जो वायरल वीडियो चल रही है, वो सभी आप लोगों को वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो वो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा वो बहुत ही जो कि सभी बिहार के तमाम आशा कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने का बहुत ही महत्वपूर्ण योजना बनाया गया है, जिसमें आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता गांव और शहरों में जो लगातार कार्य कर रही हैं, उनका मांग को लेकर के सरकार अभी तक कोई भी खुलासा नहीं कर रहे हैं। इसको लेकर के चर्चा हुई है, जिसमें बताया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी खुशखबरी संसद में आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को वेतन में विशेषक और मिली मंजूरी। मतलब संसद में उन्होंने कहा है कि जो आशा कार्यकर्ता हैं उनको मंजूरी देने का भी निर्णय लिया जा रहा है कि उन सभी को सरकारी कर्मचारी और वेतनमान किया जाए। जो प्रोत्साहन राशि है, प्रोत्साहन राशि हटा करके उसको वेतनमान किया जाए। आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हमारे समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देती है, जिसमें उन सभी आशा कार्यकर्ताओं को सरकार ने ये महिला गांव और स्वास्थ्य देने में भी सक्षम रहती है। उनको सरकार जो है कि वेतन में वृद्धि और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जो सैलरी रोक करके रखा गया है, उन सभी कार्यकर्ताओं को 20 से 30% की बढ़ोतरी करके देने का भी निर्णय लिया जा रहा है। 20 से 30% की बढ़ोतरी करके उसमें वृद्धि देने का भी निर्णय लिया जा रहा है। नियम दूसरा सुन लीजिए, नियमित भुगतान अब हर महीने के 5 तारीख को वेतन मिलेगा। हर महीने के 5 तारीख को वेतन मिलेगा। आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नियमित भुगतान हर महीने के 5 तारीख को वेतन मिलेगा। उसमें लिखा गया है कि तीसरा नंबर में आप सभी को मैं बता दूं, यहाँ पर लिखा गया है जीवन बीमा सुधार। सभी कार्यकर्ताओं को 5 लाख रुपए का जीवन बीमा मिलता है, उसमें भी बढ़ोतरी करने का भी ऐलान किया गया है कि 5 लाख से क्या होगा,
9 सूत्री मांग को लेकर के लगातार लड़ाई लड़ा जा रहा था कि आशा कार्यकर्ताओं को मांग को 9 सूत्री मांग को सरकार स्वीकार करे। देखिए उसमें से लगभग जो कार्य को लेकर के सरकार अनुमति देने का भी निर्णय ले रही है। केंद्रांश की राशि जो आशा कार्यकर्ताओं को कहा गया था कि 26,000 से 21,000 तक करने का निर्णय लिया जाए, लेकिन उसमें कुछ बढ़ोतरी की गई है। और मैं आप सभी को बता दूं, जो सभी आशा कार्यकर्ता मांग कर रही थी कि पेंशन योजना और 60 वर्ष की आयु का भी निर्माण किया जाए कि 60 वर्ष के बाद ही हम लोग को हटाया जाए, तो उसमें भी इसका भी प्रस्ताव रखा गया है। उम्र को लेकर के भी प्रस्ताव रखा गया है। यहाँ पर लिखा गया है कि 3,000 रुपये से काम नहीं चलेगा। आशा कार्यकर्ता बोल रही है कि 3,000 रुपये से हम लोग को काम नहीं चलेगा, कम से कम सरकार हमें 26,000 रुपये वेतन प्रदान करें। इसको लेकर के पुतला दहन किए और सभी आशा कार्यकर्ता जो कि कैबिनेट में भी उनको आवाज़ उठाया जा रहा है मंत्रियों द्वारा, और सभी आशा कार्यकर्ता लगातार मंत्री और सरकार को नीचा दिखाने का प्रयास कर रही हैं और उन सभी मांगों को भी सरकार स्वीकार करने का भी निर्णय ले रही है। इस पर देखिए क्या निकल करके आ रही है। यहाँ पर लिखा गया आशा कार्यकर्ताओं को पहले 3,000 रुपया दिया जाता था, उसमें अब 6,000 रुपये की बढ़ोतरी करके जो कि 9,000 रुपये करने का ऐलान करने वाली है सरकार। अब देखिए कब से ऐलान हो रहा है इसके बारे में अभी तक कोई भी जानकारी नहीं मिल करके आ रही है। लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मैं बता दूं, पहले उनको 5,000 रुपये प्रति माह मिलता था, उसमें अब 7,000 रुपये की बढ़ोतरी करके उन लोगों को लगातार 12,000 रुपया करने का ऐलान किया गया है। और ये कब से मिलेगा इसका भी अभी तक कोई खुलासा नहीं किया गया है। सहायिका जो है उन लोग को पहले 3,000 रुपया मिलता था, आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ता के ही बराबर सहायिका को मिलता था, तो उनको अब बढ़ा करके 4,000 रुपया बढ़ाया गया है, जिसमें उन लोगों को 7,000 रुपया प्रति माह करने का ऐलान किया गया। लेकिन निर्धारित नहीं किया गया है कि उन सभी को मांग को कब से स्वीकार की जाएगी। यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं कि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं और आशा कार्यकर्ता हैं उन सभी को मांग को लेकर के सरकार जो कैबिनेट में प्रस्ताव रख रही है, और सरकार इसके बाद जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सेविका, सहायिका, रसोईया, ममता मिल करके 3 गुना मानदेय बोनस के रूप में मिलने का अनुमान लगाया गया है, जिसमें 75 लाख बहनों, आशा बहनों को मानदेय में वृद्धि करने का भी घोषणा किया गया है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री द्वारा, जिसमें कहा गया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने बड़ी खबर, संसद में आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए नए वेतनमान विक्षेपों के लिए मंजूरी देने का भी निर्णय लिया है। मंत्रियों से चर्चा कर रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एक ऐसा बड़ा योगदान उठाया है कि आशा कार्यकर्ताओं को जो परेशानियों को सामना करना पड़ता है वो परेशानी से भी मुक्त किया जाए, उन सभी को मांग को भी स्वीकार किया जाए। मैं आप सभी को बता दूं, यहाँ पर लिखा गया है सरकारी कर्मचारी के लिए बड़ा अनुदान देने का भी निर्णय लिया गया है, जिसमें सभी कर्मचारियों को वेतनमान किया जाए और आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 2025 में देश भर की सभी सुविधाएं भी देने का भी प्रदान किया जाएगा। देश भर के सभी सुविधा देने का भी प्रदान किया जाएगा। यहाँ पर लिखा गया है 1 अप्रैल 2025 से आशा कार्यकर्ताओं को लागू होने वाली तिथि को मंजूरी देने का भी निर्णय लिया गया है 1 अप्रैल से, जिसमें अभी तक जीवन बीमा करार का पेंशन योजना के भी नियमित योगदान को लेकर के आवाज़ उठाया जा रहा है।